हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं और आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, जिसने भी मेरी पहले प्राचीन इतिहास की वीडियो नहीं देखी हैं वो जाकर देख ले, जिसमें मैंने 2 टॉपिक कवर करवा दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है अदैतिहासिक काल में देखेंगे हम सिंधु सभ्यता। चलिए, तो अदैतिहासिक काल में हम देख लेते हैं क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो इस काल में मानव द्वारा जो लिपि मिली थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं इस काल के जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य से ही प्राप्त होते हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। इसमें किसको रखेंगे हम? आदि ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता को रखेंगे। तो अब सिंधु सभ्यता क्या है, कैसी है, क्या क्या इसकी जानकारियां हैं वो हम देखेंगे। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ से हुई? हड़प्पा से। कहाँ से हुई दोस्तों? हड़प्पा से। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को और क्या कहा जाता है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे हम। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। किसने दी थी? सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। तो उसका जो जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने दी थी। और सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका सिंधु सभ्यता का मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। अब इसी में आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये क्या थी? शहरी सभ्यता थी। मतलब ये बहुत विकसित सभ्यता प्राप्त हुई थी वैज्ञानिकों को। इसका विकास कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास माना जाता है। अब देखेंगे हम उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के किनारे पर बसी हुई थी। इसके बाद दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में ये हमारी दयामाबाद प्रवरा नदी के पास बसी हुई थी। पश्चिम में देखें तो सुतकोंडोर दशक नदी के पास में बसी हुई थी। पूर्व में अगर देखा जाए तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास बसी हुई थी सभ्यता। अब इसी के साथ इसको शॉर्ट ट्रिक इसकी है स्थल नदी, सम बराबर AD, डच बराबर है पर। अब इसी के साथ आगे देखेंगे। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगडोर में थी, जो दशक नदी के तट पर स्थित है।
इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। इसी के साथ अब आगे देखेंगे। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दयामाबाद के प्रवरा नदी पर जो तट है उसके पास थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, हम वो देखेंगे अब। तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है हड़प्पा। किसको माना जाता है दोस्तों? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। इसकी खुदाई किसने की? दयाराम साहनी जी ने इसकी खुदाई की। यह कहाँ था? रावी नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? तो यहाँ से हमें कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिले हैं, श्रमिक आवास मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी की ओखली मिली है और हमें लकड़ी के ताबूत मिले हैं, RH-37 कब्र मिली है, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह आदि हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद हड़प्पा के बाद सिंधु सभ्यता का मुख्य चित्र क्या था? मोहनजोदड़ो, जो कि 1921 में इसकी खुदाई हुई। इसकी खुदाई किसने करवाई? रखलदास बनर्जी ने करवाई थी। यह कहाँ पर है? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। जो सिंधु नदी थी उसके तट पर कौन सा है? पाकिस्तान में लरकाना ज़िले में है। क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई 1921 में रखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ये क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला है। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जा सकता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो यहाँ पर क्या है? एक बड़ा मृतक का टीला भी मिला है। यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं मोहनजोदड़ो से? तो मोहनजोदड़ो से हमें पुरोहित आवास, घरों में कुएं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क मिली है। मोहनजोदड़ो में सभागार मिले हैं, पशुपतिनाथ यानी भगवान शिव की मूर्ति मिली है। इसके बाद कांसे की नर्तकी मिली है और तांबे के ढेर सारे सिक्के मिले हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे देखेंगे। हाँ, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। इसके बाद आता है हमारा चंदड़ू अगर देखा जाए तो चंदड़ू 1931 में इसकी खुदाई हुई। इसकी खुदाई किसने कराई? गोपाल मजूमदार जी ने इसकी खुदाई कराई। यह पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहरी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से क्या क्या मिला है हमें? चंदड़ू से क्या क्या मिला है दोस्तों? तो चंदड़ू से हमें मिला है मेकअप की सामग्रियाँ। मतलब चंदड़ू के जो लोग थे वो मेकअप की सामग्री यानी कि श्रृंगार की सामग्रियों से भी परिचित थे। तो वहाँ पे मेकअप की सामग्री मिली है, लिपस्टिक मिली है, शीशा मिला है, मनका मिला है, गुड़िया मिली है, सुई मिली है, अलंकृत ईंटें, मतलब सजावट के बारे में भी जानते थे। बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता भी मिला है। इसके बाद आ जाता हमारा रोपण में हम देखेंगे रोपण की खुदाई की गई 1953 में। इसकी खुदाई किसने कराई? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई और ये कहाँ पे है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर को दफनाने का शव भी मिला है। इसके बाद ऐसा शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम
से मिला है, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम से मिला है। अब आते हैं हम बनावली। तो बनावली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान के सरस्वती घग्गर, पहले जो सरस्वती थी अब उसका नाम घग्गर हो गया है, घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने की थी। इसके बाद आ जाता है हमारा धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। धौलावीरा क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इसके बाद में इसकी खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह जी ने इसकी खुदाई की थी। इसके बाद आ जाता हमारा सुरकोटदा कहाँ है? यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, सवाधान, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। इसके बाद आ जाता हमारा लोथल। यह भी सिंधु नदी का बंदरगाह स्थल माना जाता है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। क्या मिला है दोस्तों? गोदीवाड़ा। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। तो जो घरों के दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत देती है। अब इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहाँ से युगल समाधान है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। इसके बाद आता है हमारा रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा गुजरात का पाकिस्तान माना जाता है। इसके बाद भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ हरियाणा में है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा पूर्व से पश्चिम की दिशा में थीं, जिससे हवा द्वारा सड़क साफ स्वतः ही हो जाती थी। मतलब पूर्व से पश्चिम की दिशा में थी, जिससे कि हवा चलती थी तो जो सड़कें हैं वो साफ हो जाती थीं। नालियाँ